सो आप में से कई सारे व्यूअर्स हो जो रेगुलर फॉलो करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म को। आप अगर वेबजी का पढ़ाई कर रहे हो, वेबजी का तैयारी करना चाहते हो, जादवपुर प्राप्त करना चाहते हो। अभी जादवपुर में क्यों कहता हो? देखो, अगर जादवपुर नहीं रहता ना वेस्ट बंगाल में, तो आई थिंक 1 लाख बच्चे जो अपेयर होते वेबजी में, हार्डली 10,000 ही बच्चे अपेयर होता। सो जादवपुर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एप्लीकेंट्स की संख्या वहाँ पर। एंड मैं कहता भी हूँ कि अभी आपका महीना चल रहा है सितंबर, खत्म होने वाला है, ठीक है? तो इसको हटा ही दीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीना, और आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना। अप्रैल में तो खैर एग्जामिनेशन है। तो 6 महीना ही बच्चा हुआ आपका, ठीक है? ये 6 महीने में क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपको जादवपुर में कोई सीट सिक्योर कर सको। अब देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। हर एक साल जादवपुर का डीसी होता है, डिसेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग। लोग कहते हैं कि जादवपुर प्राप्त करने के लिए 150 नंबर, 160 नंबर चाहिए होता है। लेकिन देखो, ये सब सही बात है, लेकिन ये सब सीएससी के लिए। अब देखो, जादवपुर जैसे कॉलेज में आपको सीएससी इन केस नहीं भी मिला, आपको बाकी सब डिपार्टमेंट मिल रहा है, मैकेनिकल मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। एंड यहाँ पर जाने के लिए ना 150, 160 नहीं चाहिए होता है। यहाँ पर जाने के लिए आप अगर 120 से करीबन मिलाते हो ना, तो आपका काम बन जाएगा, इजिली बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। अब आप डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो, बात बन जाएगा। 200 में से 120 बस लाना है। इन केस आप डोमिसाइल हो, आप 100 नंबर भी लाइए, आपका फिर भी मिल जाएगा। नॉन डोमिसाइल के टफ है, बस हाँ डोमिसाइल के ईजी है। आप डोमिसाइल हो, 100 नंबर भी लाते हो, आपका वेबजी में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बन जाता है। अब देखो, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो रैंक टॉप 50 लाने वाले हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ मैक्सिमम जो जनता है उसको कवर करने का। वो तो लाने का ला ही रहेंगे, वो पढ़ाई कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है? बट उनका क्या, जो स्ट्रेस में रहते हैं कि नहीं जादवपुर में जाना है, मुझको फीस को लेकर काफ़ी इशू है। अब फीस का इशू है तो जादवपुर से बेस्ट कॉलेज कोई इस इंडिया में तो नहीं है, बाकी कंट्री का पता नहीं, बस इंडिया में नहीं है। बिकॉज जादवपुर एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर आरओआई जो है काफ़ी काफ़ी तगड़ा है। मतलब आरओआई के मामले में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। अब देखो, बाकी सब क्या क्या है, आईटी है, एनआईटी है, यहाँ पर पैसा देना पड़ता है महीने का कुछ, सेमेस्टर का कुछ, ठीक है? बस जादवपुर में 4 साल का मात्र 10,000। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? अब प्लेसमेंट ताबड़तोड़, ठीक है? प्लेसमेंट एवरेज 12 लाख पर एनम तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम मिलेगा 12 लाख पर एनम, ठीक है? मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल बात करो तो सीएससी की बात करो तो खैर वो 14 मिलेगा, 15 मिलेगा एवरेज, ठीक है? बट मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का 12 मिलेगा। तो ये जो भी डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पावर, प्रोडक्शन, केमिकल, मेटलर्जिकल, ठीक है, प्रिंटिंग, फूड, कंस्ट्रक्शन, सिविल, सबको मिला दे तो 10 के 12 के बीच में कोई एलपी मिलेगा ही मिलेगा। फीस 10,000 4 साल का। तो इसको ही क्रैक करना है आपको, ये याद रखना। बाकी सब एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप आउट कर दो। देखो, आप अगर बीटेक करना चाहते हो, मेनली जो नेबरिंग जो स्टेट्स है, बिहार, यूपी, झारखंड, ये सारे बच्चे बंगाल में आकर के एग्जाम देते हैं वेबजी का। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, देखो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस काफ़ी सारे है, बट मैं जनरली क्या बोलता हूँ, उसको ना लेकर के ट्राई कीजिए। बाकी सब जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है, बाकी से एग्जाम्स के थ्रू जो लेते हैं, वो सबके लिए अपेयर होने का। एंड आपको एक एग्जाम देना है, मेंस का देना है, मेंस का आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। और जादवपुर आपका मेन टारगेट होना चाहिए। तो 6 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए, जो डोमिसाइल है, मैं उनको कह रहा हूँ, 6 महीने में आपको 6 महीने में आपका 150 नहीं आने वाला है, ठीक है? मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये फैक्ट बता रहा हूँ, मैं प्रशंसा नहीं करना चाहता हूँ अरे भाई तुम तो 6 महीने पर के 150 ला दिए। लाने का ला सकते हो, बट वो एक्सेप्शनल केस होता है। आप अगर सिर्फ बोर्ड्स लेवल का ही पढ़ाई किए हो पूरे साल भर, 11th में 12th का निकल चुका है आधा से ज़्यादा समय, ठीक है? आधा समय निकला है, ठीक है, ज़्यादा नहीं निकला है, तो फिर 150 लाना बहुत टफ बन जाता है। लाने का तो आप 200 भी ला सकते हो, बट एक एक्सेप्शनल हो गया, ठीक है? तो वो पॉसिबल नहीं होता, ये फैक्ट में बता रहा आपको। 150 पॉसिबल नहीं, बट हाँ 100 नंबर पॉसिबल है जी। और 100 नंबर लाने के लिए आपको मैथमेटिक्स पर ही ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज मैथ इटसेल्फ 100 नंबर कैरी करता है। तो मैथ्स में ही आप पर 50 नंबर ला दिए ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बस 50 लाना पड़ेगा। फिजिक्स में 20 लाओ, केमिस्ट्री में 30 लाओ। तो मैं तो यही सबको बताता हूँ, 50 लाओ मैथमेटिक्स में, सबसे स्ट्रांग बनो मैथमेटिक्स को। मतलब मैथ्स में तो मैं कर ही लूंगा कैसे भी करके, कोई भी प्रश्न आए तो, ठीक है? कुछ वैसा आपको होना चाहिए। बाकी एक और तगड़ा बनाओ केमिस्ट्री को। तो मैथ्स केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट है, बिकॉज मैथ्स में आप 50 लाते हो, केमिस्ट्री में ट्राई करो 30 लाने का। आउट ऑफ 50 केमिस्ट्री ईजियर होता है, सबसे ईजिएस्ट पेपर होता है डब्ल्यूजी केमिस्ट्री, ठीक है? 30 पूरा मेहनत करना पड़ता है, 20 तो आ ही जाएगा कंफर्म है, ठीक है? तो 30 लाते हो तो फिजिक्स में 20 ला लीजिए। तो 50, 30, 20 हो गया 100 नंबर। तो 100 नंबर तो काम बन गया जो आपका डोमिसाइल है। बाकी सपोज अब नॉन डोमिसाइल है तो फिजिक्स पर भी जोर देना पड़ेगा, बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या करता है, 2 सब्जेक्ट पर ही जोर दे पाता है, सब तीनों एक चीज़ नहीं हो पाता है। तो आप अगर नॉन डोमिसाइल हो तो आपको फिजिक्स पर भी देना पड़ेगा टाइम, ठीक है? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों ही। तो मैथ्स में ट्राई करो 55-60 लाने का, फिजिक्स में ट्राई करो 30 तक जाने का, केमिस्ट्री में ट्राई करो 35 तक जाने का। तो 120 नंबर का बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। तो ये आपका मतलब स्ट्रैटेजी होना चाहिए, तब जाकर के आपको ये फिगर ला पाओगे। जादवपुर जाना, जादवपुर जाना, ये ना करते करते आप सिंपली मार्क्स पर फोकस कीजिए, तीर लगाइए कि हाँ मुझको ये मार्क्स लाना ही पड़ेगा। तब जाकर के ही आपके पास अभी जो ये 90 दिन बचा हुआ है, 90 कह लो या 100 दिन कह लो, ठीक है? क्योंकि एग्जाम तो होने वाला है 4th वीक ऑफ अप्रैल में या 3rd वीक ऑफ अप्रैल में।
तो लगभग 100 दिन बचा हुआ अभी से अप्रॉक्स, ठीक है। तो 100 दिन में आपको 100 नंबर लाना है जो डोमिसाइल है, तो हर एक दिन एक एक नंबर कंट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे स्ट्रेटेजिक वे में फॉलो करना है, रैंडमली नहीं, पढ़ाई नहीं करना कि मैं रैंडम ये उठा लिया, वो उठा लिया, ये उठा लिया। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है वेबजी 2026 के ऊपर, जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, प्रिपरेशन, कैसे के एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्या क्रैक करना चाहिए, टॉप कॉलेजेस, कटअप्स, सब कुछ बता रखा है उस वीडियो में। तो वो वीडियो रेफर करो, सिंपली सर्च करो वेबजी 2026 एडलवी, आपको डिटेल मिल जाएगा। या हम लोग को जो एप्लीकेशन है वेबसाइट और जाओ, सब कुछ मौजूद है। तो ये फॉलो करना है। बाकी देखो कुछ भी सपोर्ट चाहिए तो ट्राई करें कि हम लोग का जो कंटेंट है, जो सर्विसेज, इसको इंप्रूव करने का और बेहतर लास्ट ईयर के तुलना में, एंड किए भी है। सो आपने अगर सपोज अभी तक अभ्यास जेई मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कीजिए। अभ्यास जेई मॉक टेस्ट एक ऐसा मॉक टेस्ट है जहाँ पर आपको वेबजी ही नहीं बल्कि हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को बाकी सब एग्जाम्स के लिए भी। आपका जेई मेंस हो गया, जी एडवांस हो गया, कॉमेट के, वीआईटी, एमईटी, एसएमजे, केआईटी, जो भी टॉप की इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनको गाइड करते हैं। सो वन बैच फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। साथ ही साथ को यहाँ पर डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं। 5 गूगल मीट सेशन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। सपोज इन केस मार्क्स आपका इंप्रूव नहीं हो रहा तो हम लोग मौजूद है, मैं हूँ, बाकी सभी मेंटर्स मौजूद है, आईआईटीएंस है, जादवपुर के फैकल्टी है वहाँ पर, मतलब फैकल्टी नहीं सॉरी सीनियर्स मौजूद है। फैकल्टी ज्वाइन क्यों करेंगे, तो क्या बोला जाए, मून लाइटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब मौजूद रहेंगे जो सीनियर्स है, 3rd ईयर के, 4th ईयर के, तो वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे क्या करना है। तो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी क्या करना है, सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सॉल्व करो, बस वीडियोस मत देखो। वीडियोस सिर्फ देखने से काम नहीं बनने वाला है। कई सारे लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पर सिर्फ वीडियो ही देखते हैं दिन भर, 1 शॉट वीडियोस, 1 शॉट वीडियोस। वीडियोस देखो बट हमेशा मत देखो। सपोज आज आपने क्या किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो देना स्टार्ट कर दिया, कोई चैनल है लेट से फिजिक्स वाला का, ठीक है। फिर एक महीने बाद फिर सोचे नहीं अब ये मैं देखूंगा, अन अकेडमी का देखूंगा, फिर क्या वेदांतों का मैं देखूंगा। तो ऐसे नहीं करना है। देखो होता क्या है, जो ड्रॉपआउट से मिल रही, आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, प्रैक्टिस हो जाता है, तो वीडियोस देखने का नीड पड़ता ही नहीं है। तो जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो बुक्स से, ठीक है, मेक श्योर वहाँ पर सॉल्यूशन भी मौजूद हो, बिकॉज सॉल्यूशन रहेगा तभी आप अपने को सेल्फ जज कर पाओगे कि हाँ वो क्या तरीका अपनाया है, मैं क्या तरीका अपनाया है। बिकॉज यहाँ पर टाइम भी मैटर करता है। सिर्फ 120 नंबर लाने के लिए आपको टाइम का गेम समझना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पर 2 घंटा में पेपर 1 होता है, 2 घंटे में पेपर 2 होता है, तो 4 घंटे का पेपर होता है। क्वेश्चन बहुत ही होता है, 155 क्वेश्चन रहता है। 75 मैथमेटिक्स का, आपका 40 फिजिक्स का और 40 केमिस्ट्री का, तो 80 हो गया और 75 हो गया, तो 155 क्वेश्चंस हो गया, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तब जाकर के आपको 120 नंबर मिलेगा। तो ये फॉलो कीजिए, घबरा मत, अभी बस सिंपली काम करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बता रखा है, उस वीडियो में जो मेन वीडियो है, वो चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। दिसंबर महीने तक, ये जो 3 महीने आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने में भी काम खत्म कर डालना है। बिकॉज फिर जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में आपको फिर जो 11th के जो चैप्टर्स है, जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो 12th के जो चैप्टर्स है, क्योंकि 60% वेटेज क्लास 12th को ही दिया गया है। तो ये करना है। एंड देन आप अभी से ही ट्राई करना मॉक टेस्ट हम लोग का जो अभ्यास जेई का, वो देते रहने का, रुकना मत कि नहीं मैं चलो रुक गया, वो देते रहना, तब जाकर के आपको हैबिचुएट हो जाओगे कि हाँ जी कैसे क्या करना है। तो घबरा मत, वेबजी मीन्स जादवपुर, ये बात याद रखना, ठीक है। बिकॉज बाकी सब जो कॉलेजेस है वो तो खैर आपको मतलब बाकी सब जगह स्टेट पर मिल ही जाएंगे। आपका डोमिसाइल तो ठीक है, आपको वेबजी देना ही पड़ेगा। बिकॉज आपकी अच्छी बात है कि आपको होम स्टेट में ही आपके अपने कॉलेज मिल जा रहा है। इन केस सपोज आप डोमिसाइल नहीं हो, पहाड़ के बच्चे हो, तो याद रखो वेबजी मतलब ही जादवपुर। बिकॉज आप उतने दूर से आओगे, रहोगे, हॉस्टल खर्चा, ये खर्चा, बिकॉज अभी प्राइवेट कॉलेज का फीस भी बढ़ चुका है, 8 लाख हो चुका है। तो फिर आप और 2 लाख देकर के कहीं और पढ़ाई कर लो, क्या दिक्कत है। बट हाँ वो अलग मैटर है, पता लिविंग कॉस्ट कम है। और वही चीज़ आप बैंगलोर में जाओ, पुणे में जाओ, लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये अलग बात है। बट मैं आपको यही गाइड करना चाहता हूँ कि आप बाकी सब एग्जाम्स को टारगेट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, जो भी एग्जाम से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा मैं सब कुछ गाइड करने वाला हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं जो बोला उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। बाकी हर एक ऐसा कंटेंट आपको मिलते रहेगा। आप अगर यहाँ पहली बार आए हो, पहली बार विजिट किए हो, जानते कुछ हो नहीं, तो वेबजी का जो कंटेंट है सबसे बेस्ट हम लोग का प्लेटफॉर्म है एडुलविया, ठीक है, जहाँ पर एग्जाम से लेकर एडमिशन तक सब कुछ मिलता है। तो सब्सक्राइब करना अवश्य, शेयर अवश्य करना है। हर एक कुछ कंटेंट आपको वेबजी 26 रिगार्डिंग मिलता रहेगा।